जब हम 60 या 70 साल की उम्र को पहुंचे तो हम अपने पाँव पर खुद खड़े हों, किसी का बाजू थामे बगैर, किसी के सहारे के मोहताज हुए बगैर अपनी मर्जी से मस्जिद जा सकें, बाजार से अपनी पसंद की चीज खरीद कर ला सकें, सुबह उठकर अपने हाथों से अपनी चाय बना सकें, और सबसे बढ़कर ये कि अपने प्यारे पोते पोतियों, नवासे नवासियों के साथ हंसते खेलते चिहकते चलते फिरते नजर आएं। ये ख्वाब बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसे हकीकत बनाने के लिए आज से, अभी से, इसी लम्हे से हिम्मत और समझदारी के साथ मेहनत करनी होगी। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि कुछ बुजुर्ग इस उम्र में भी हंसते मुस्कुराते, चाको चौबंद और तंदुरुस्त क्यों होते हैं? वो काम करते हैं, घूमते फिरते हैं, जिंदगी से लुत्फ उठाते हैं, जबकि कुछ लोग एक कुर्सी या बिस्तर तक महदूद होकर रह जाते हैं। वो भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। तो फिर ये इतना बड़ा फर्क क्यों और कैसे पैदा हो जाता है? शायद आपके जहन में ये ख्याल आता हो कि ये सब नसीब की बात है, या आप सोचते हो कि बुढ़ापा तो बहरहाल आना ही है, उसे भला कौन रोक सकता है। लेकिन आज मैं, डॉक्टर लुबाबा सहर, आपको साइंस और जदीद तहकीक की रोशनी में वो अहम राज बताने वाली हूँ जो शायद आपका मुआलिज आपको कभी ना बता सके। इसलिए नहीं कि वो नहीं चाहता, बल्कि इसलिए कि उसके पास वक्त महदूद होता है और आपके सवाल बेशुमार। दोस्तों, एक इंतहाई अहम बात जो आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है कि आपके अपने किचन में, जी हाँ, आपके घर की अपनी चार दीवारी के अंदर कुछ ऐसी चीजें छुपी हुई हैं जो खामोशी से, बगैर आवाज किए, रोजाना आपकी ताकत और तवानाई चराती रहती हैं। और साथ ही कुछ ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें हम मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, एक कोने में धकेल देते हैं, लेकिन हकीकत में वो आपके जिस्म के लिए किसी कुदरती मसीहा से कम नहीं है। दोस्तों, याद रखें कि 65 साल की उम्र एक ऐसा अहम मोड़ होता है जहां आपका जिस्म बुनियादी तौर पर तब्दील होना शुरू हो जाता है। जवानी में आप जो मर्जी खाते थे, जिस्म सब बर्दाश्त कर लेता था, क्योंकि जवानी में जिस्म की मरम्मत और बाजियाबी की रफ्तार बहुत तेज और कवी होती है। लेकिन 65 के बाद अब हर नवाला एक जिस्मानी फैसला है, एक इंतखाब है। हर वो चीज जो आप खाते हैं वो या तो आपको ताकत और तवानाई देती है, या फिर आपसे आपकी कुव्वत छीन लेती है। इस मामले में कोई दरमियानी रास्ता, कोई समझौता नहीं है। आज हम बात करेंगे इन 3 सब्जियों की जो आपको हर हाल में अपनी रोजाना की खुराक में शामिल करनी चाहिए, और साथ ही इन 3 चीजों की भी जिनसे आपको जितना मुमकिन हो दूर रहना चाहिए, ताकि आपका जिस्म एक मजबूत और नाकाबिले तस्खीर किले की तरह कायम रहे और आप अपनी जिंदगी, अपनी शराइत पर, अपनी मर्जी से पूरी इज्जत और वकार के साथ जी सकें। तो चलिए बगैर देर किए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं वो सब्जियां जो लाजमी खानी हैं। नंबर 1, चकंदर। सबसे पहले बात करते हैं चकंदर की, जिसे हम अक्सर सलाद की प्लेट में एक गोशे में पड़ा हुआ देखते हैं और आंख उठाकर भी नहीं देखते, बस आगे बढ़ जाते हैं। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चकंदर को अक्सर लोग संजीदगी से नहीं लेते। किसी को उसका गहरा रंग अजीब लगता है, किसी को उसका जायका पसंद नहीं आता, और कुछ लोग तो बस यही सोचते हैं कि ये है क्या चीज। ये तो बस एक मामूली सी सब्जी है जो सैलेड में सजावट के लिए पड़ी होती है। लेकिन मैं आपको आज बताती हूँ कि बुजुर्गों के लिए ये चकंदर सस्ता सोना है, वाकई सच में खालिस सोना। इसकी वजह इंतहाई दिलचस्प और साइंसी है। जैसे जैसे हमारी उम्र में इजाफा होता है, हमारी खून की नालियां आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सख्त और तंग होने लगती हैं। इसे मैं आपको एक बहुत सादा और काबिले फहम मिसाल से समझाती हूँ। आपके घर में पानी का पाइप होता है। जब वो नया होता है तो बिल्कुल नरम और लचकदार होता है। पानी इसमें से तेजी से गुजरता है और कोई रुकावट नहीं होती। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इस पाइप के अंदर मिट्टी जमने लगती है, पत्थर की तह चढ़ने लगती है, जंग लग जाता है। वो पाइप सख्त हो जाता है, तंग हो जाता है, और पानी का बहाव आहिस्ता पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह का अमल हमारे जिस्म के अंदर भी होता रहता है। हमारा दिल एक ताकतवर मोटर है जो मुसलसल खून को पंप करता रहता है। हमारे पांव जिस्म में दिल से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, इसलिए वहां तक खून पहुंचाना सबसे मुश्किल और तवानाई तलब काम होता है। अगर रगें और नालियां तंग होंगी तो पांव तक खून सही मिकदार और रफ्तार से नहीं पहुंच पाएगा, और इसका नतीजा ये होता है कि आपको महसूस होता है कि टांगे बोझल और भारी हो रही हैं, पांव ठंडे रहते हैं, थोड़ा सा चलने पर ही थकावट आ जाती है। बहुत से लोग इसे पुराना दर्द या उम्र की कमजोरी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन असल में ये खून के बहाव का एक संजीदा मसला है जिस पर तवज्जो देना इंतहाई जरूरी है। अब यहाँ चकंदर अपना जादू दिखाता है। चकंदर में कुदरती तौर पर नाइट्रेट्स की भरपूर मिकदार होती है,
जब आप इसे खाते हैं तो आपका जिस्म इन नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में तब्दील कर देता है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड आपकी खून की नालियों को पुरसुकून करता है, उन्हें फैलाता और खोलता है, उन्हें नर्म और लचकदार बनाता है। जब नालियां इस तरह खुलती हैं तो खून का बहाव बेहतर, तेज और ज्यादा मौसर हो जाता है और पिट्ठों को भरपूर ऑक्सीजन और जरूरी ग़िज़ाई अज्जा मिलने लगते हैं। इसका बराह रास्त नतीजा ये निकलता है कि आपका तवाज़ुन बेहतर हो जाता है, चलने में आसानी महसूस होती है और वो भारीपन और बोझलपन जो टांगों में रहता था वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। आप चकंदर को हल्का सा उबाल कर सैलेड में शामिल करके खा सकते हैं या इसका ताज़ा रस निकाल कर पी सकते हैं। दोनों तरीके निहायत फ़ायदेमंद हैं। इससे ना सिर्फ आपकी टांगें मजबूत और फाल होंगी, बल्कि आपका दिमाग भी तेज़ी से काम करेगा, क्योंकि बेहतर खून का बहाव दिमाग को भी फ़ायदा पहुंचाता है। और हम सब जानते हैं कि 65 के बाद ज़हनी तेज़ी और याददाश्त का बरकरार रहना कितना अहम और ज़रूरी है। चकंदर को आज ही से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाएं। ये अल्लाह की दी हुई वो कुदरती दवा है जो आपको सस्ते दामों मिल सकती है। इसे आजमाएं और खुद महसूस करें कि चंद हफ्तों में आपके पाँव में कितनी ताजगी और हल्कापन आने लगता है। नंबर 2, शुकरकंदी। अब आते हैं अपनी दूसरी नागुज़ीर सब्जी की तरफ, जो है शुकरकंदी। हम अक्सर सर्दियों में सड़क किनारे रेढ़ियों पर राख में भनी हुई शुकरकंदी देखते हैं, गर्मा गर्म, खुशबूदार। कुछ लोग शौक से खरीदते हैं, कुछ मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस मामूली दिखने वाली सब्जी की असल कद्र कीमत का हमें अभी तक अंदाजा नहीं हो सका। कुछ लोगों के जहन में ये गलतफहमी है कि शुकरकंदी और सफ़ेद आलू एक ही चीज़ हैं या मिलते जुलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। इन दोनों के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है और ये फ़र्क आपकी सेहत के लिए इंतहाई अहमियत रखता है। दोस्तों, 65 साल की उम्र के बाद सबसे बड़ा और ख़तरनाक खतरा गिरना होता है। तिब के माहिरीन और डॉक्टर्स बताते हैं कि बुजुर्गों में मौत या माजूरी की सबसे आम वजह दिल का दौरा नहीं, बल्कि लड़खड़ा कर गिर जाना और हड्डी का टूटना है। और हम तब गिरते हैं जब हमारा जिस्मानी तवाज़ुन बिगड़ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये तवाज़ुन असल में आता कहाँ से है? हमारे पाँव के तलों में बेशुमार छोटे छोटे हसास सेंसर्स होते हैं। ये सेंसर्स हर लम्हा बगैर रुके दिमाग को इत्तला देते रहते हैं कि ज़मीन कैसी है, हम किस सिमत झुक रहे हैं, हमारा कदम कहाँ पड़ रहा है और हमारा वजन किस तरफ जा रहा है। ये कुदरत का बनाया हुआ एक बेहद ज़हीन और हैरत अंगेज निज़ाम है। लेकिन मसला ये है कि जब हम सफ़ेद आलू या ज़्यादा मीठी चीज़ें खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल तेज़ी से ऊपर जाता है और फिर अचानक नीचे गिर जाता है। ये शुगर के अचानक झटके उन नाजुक और हसास सेंसर्स को बतदरीज नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये सेंसर्स कमज़ोर हो जाते हैं तो आपको अंदाज़ा ही नहीं रहता कि आपका पाँव ज़मीन पर सही जगह पड़ रहा है या नहीं, और आप अचानक लड़खड़ा जाते हैं। ये कोई जिस्मानी कमज़ोरी नहीं है, ये पाँव के सेंसर्स का नुकसान है जो गलत और नुकसानदा खुराक की वजह से हुआ है। शुकरकंदी में बेटा कैरोटीन पाई जाती है, एक ऐसा ताकतवर कुदरती अंसर जो आपकी आसाबी रगों को जिंदा, मुतहर्रिक और मजबूत रखता है। ये आपके दिमाग और पाँव के दरमियान मौजूद राब्ते को तेज़ और मौसर बनाता है। जब ये राब्ता मजबूत और दुरुस्त हो तो आपका तवाज़ुन बरकरार रहता है और गिरने का खतरा नुमाया तौर पर कम हो जाता है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में शुकरकंदी को आप उबाल कर या रिवायती तरीके से राख में भून कर खा सकते हैं। दोनों सूरतों में इसके फ़वाइद भरपूर मिलते हैं। ये सुस्ती है, हर जगह दस्तयाब है और इसका फ़ायदा बेहिसाब और अनमोल है। आज से ही सफ़ेद आलू की जगह शुकरकंदी को अपनी रोज़मर्रा खुराक में शामिल करें। आपका जिस्म आपका शुक्रगुजार होगा और आप खुद महसूस करेंगे कि चलना फिरना पहले से कितना आसान और पुरएतमाद हो गया है। नंबर 3, पालक और सब्ज पत्ते वाली सब्जियां। तीसरी नागुज़ीर चीज़ है सब्ज पत्ते वाली सब्जियां, खास तौर पर पालक और सरसों का साग। हमारे यहाँ साग तो मौसम सरमा की पहचान और रूह की ग़िज़ा है। गर्मा गर्म साग और मक्की की ताज़ा रोटी, ये हमारी सकाफ़त का हिस्सा है, ये हमारी पहचान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये बज़ाहिर सादा और आम सी सब्जियां आपके जिस्म के अंदर कितना बड़ा और अहम काम खामोशी से अंजाम दे रही हैं? बुजुर्गों में एक बहुत संजीदा मसला ये होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कैल्शियम हड्डियों में जाने की बजाय खून की रगों में जमा होना शुरू हो जाता है। इसे तिब की ज़बान में कैल्सिफिकेशन कहते हैं। जब कैल्शियम रगों की दीवारों पर जम जाता है तो वो रगें पत्थर की तरह सख्त हो जाती हैं और फिर वही खतरनाक सूरत पैदा होती है कि खून का बहाव मुतासिर होता है, टांगें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और दिल पर गैर ज़रूरी और नुकसानदा बोझ पड़ता है।
ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जो आपको बाहर से नजर आए या महसूस हो। ये खामोशी से अंदर ही अंदर अपना नुकसान करती रहती है। जैसे घर की बुनियाद में आहिस्ता आहिस्ता दरारें पड़ती जाती हैं और बाहर से कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अंदर से ढांचा कमजोर होता चला जाता है। यहाँ विटामिन के का किरदार आता है, जो पालक, सरसों के साग और दीगर सब्ज पत्ते वाली सब्जियों में भरपूर मिकदार में मौजूद होता है। विटामिन के जिस्म के अंदर एक ज़हीन ट्रैफिक पुलिस का किरदार अदा करता है। ये कैल्शियम को रगों में जमने से रोकता है, उसे पकड़कर नालियों से बाहर निकालता है और उसे उसकी सही जगह यानी हड्डियों के अंदर पहुंचा देता है। इसका नतीजा ये निकलता है कि आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और रगें नर्म, साफ और लचकदार रहती हैं, जैसे जवानी के ज़माने में होती थी। इसके अलावा इन सब्जियों में ल्यूटिन नामी एक अहम जुज़ भी पाया जाता है, जो आपके दिमाग की मालूमात प्रोसेस करने की रफ्तार को बेहतर करता है। मतलब ये कि चलते वक्त आपका दिमाग फौरी तौर पर फैसला कर लेता है कि कदम कहाँ रखना है, किस तरफ मोड़ना है, और आप बगैर लड़खड़ाए, बगैर किसी सहारे के एतमाद से चल सकते हैं। पालक का सालुन, पालक का गरम गरम सूप या सरसों का साग, ये तीनों चीजें आपको वो तवानाई, फिरती और जिस्मानी ताकत वापस लौटा सकती हैं जो जमानाए जवानी की याद दिलाती थी। इसलिए कभी भी किसी भी मौसम में अपनी प्लेट में कुछ न कुछ सब्ज रंग जरूर शामिल रखें, क्योंकि ये हरियाली न सिर्फ आपकी प्लेट की बल्कि आपकी पूरी जिंदगी की जीनत और बहार बन सकती है। अब बात करते हैं इन तीन चीजों की जिनसे बचना जरूरी है। नुकसानदा चीज नंबर 1, मक्की और मक्की से बनी अशिया। हमारे यहाँ मक्की की रोटी या भट्टा बड़े शौक और मोहब्बत से खाया जाता है और ये हमारी सकाफत और रिवायत का एक अहम और प्यारा हिस्सा है। लेकिन दोस्तों, आज मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी और संजीदा बात बतानी है, जिसे आपको ज़रूर जानना चाहिए। मक्की बजाते खुद कोई नुकसानदा या बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसमें ओमेगा 6 फैटी एसिड्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, जो कि ज़्यादा खाने पर नुकसानदा साबित हो सकती है। हमारे जिस्म को सेहत और सुकून के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की ज़रूरत होती है, जो मछली, अखरोट और इलसी के बीजों जैसी चीज़ों में पाया जाता है। उसके बरअक्स, ओमेगा 6 जिस्म के अंदर सूजन और जलन पैदा करता है, खासतौर पर जब उसकी मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए। ये सूजन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपकी आंखों से जाहिर हो या आपको फौरी महसूस हो। ये आपकी रगों और जोड़ों के अंदर एक खामोश आग की तरह आहिस्ता आहिस्ता जलती रहती है। जब ये खामोश आग भड़कती रहती है, तो आपके जोड़ों में तकलीफ शुरू हो जाती है। घुटने दुखने लगते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल हो जाता है और चलना तकलीफदेह बन जाता है। अगर आप रोजाना मक्की या इससे बनी कोई ना कोई चीज खा रहे हैं, तो आप इस खामोश आग को मजीद तेज कर रहे हैं, इसे हवा दे रहे हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार खाना बिल्कुल ठीक है और काबिल कबूल है, लेकिन इसे अपनी रोजाना की लाजमी खुराक हरगिज न बनाएं। अपने जोड़ों को बचाने और अपनी हरकत को आज़ाद रखने के लिए ओमेगा 6 की रोजाना मिकदार को कम करना नागुजीर है। नुकसानदा चीज नंबर 2, डब्बा बंद खुराक। आजकल शहरों में डब्बा बंद खानों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। डब्बा बंद टमाटर का पेस्ट, डब्बा बंद दाल, डब्बा बंद सब्जियां और सालन। लोग समझते हैं कि ये वक्त और पैसा बचाने का आसान तरीका है, लेकिन दोस्तों, बुजुर्गों के लिए ये डब्बा बंद खुराक एक खामोश और आहिस्ता जहर का काम करती है। इसकी पहली और अहम वजह यह है कि धाती डब्बों की अंदरूनी सतह पर एक खास किस्म की परत या लाइनिंग लगी होती है, जिसमें कुछ ऐसे कीमियाई मादे पाए जाते हैं जो जिस्म के अंदर दाखिल होकर सूजन को बढ़ाते हैं। और हम पहले ही तफसील से बात कर चुके हैं कि बुजुर्गों के लिए सूजन कितनी खतरनाक और नुकसानदा है। दूसरी बड़ी और अहम वजह नमक यानी सोडियम की हद से ज्यादा मिकदार है। डब्बा बंद अशिया को लंबे अरसे तक खराब होने से बचाने के लिए उनमें ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नमक डाला जाता है, और ये नमक जिस्म में पानी को रोक लेता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता। क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से बुजुर्गों के टखनों पर पानी जमा हो जाता है और सूजन आ जाती है? ये अक्सर ज्यादा नमक की वजह से होता है। जब पाँव और टखनों में पानी जमा होता है, तो वो नालियों और आसाब पर दबाव डालता है। चलना बोझल हो जाता है, पाँव उठाना मुश्किल लगता है और हर कदम उठाना तकलीफदेह हो जाता है। ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें एक मसला दूसरे को जन्म देता है और आदमी फनसता चला जाता है। हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान में तो अल्लाह का शुक्र है कि हर गली कूचे में, हर बाजार में ताज़ा सब्जी बाआसानी और सस्ते दामों दस्तयाब है। फिर भला डब्बा बंद चीज़ों की तरफ क्यों जाएं? ताज़ा पकाएं, ताज़ा खाएं और सेहतमंद रहें। यही सबसे आसान, सबसे फायदेमंद और सबसे समझदार तरीका है। नुकसानदा चीज़ नंबर 3, सलाद पत्ता, लेट्स।
ये बात सुनकर शायद आपको हैरत हो, लेकिन सलाद पत्ता बुजुर्गों के लिए सिर्फ और सिर्फ खाली पानी के बराबर है। इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें 96% पानी होता है और कोई खास विटामिन या मादनी अज्जा नहीं पाए जाते जो आपके जिस्म की असल जरूरियात को पूरा कर सकें। असल मसला यह है कि बुजुर्गों का मादा जल्दी भर जाता है, और अगर आप अपनी खुराक की जगह इस गजाइत से खाली सलाद पत्ते से भर लेंगे तो आप उन चीज़ों के लिए बिल्कुल जगह नहीं बचाएंगे जिनकी आपके जिस्म को वाकई और शदीद ज़रूरत है, जैसे पालक, चकंदर या शकरकंदी। इसे तिब की ज़बान में न्यूट्रिएंट डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आपको खुद ये महसूस होता है कि आपने सेहत बख्श खाना खाया है और आप मुतमईन हैं, लेकिन असल में आपके जिस्म को वो विटामिन के और मैग्नीशियम नहीं मिला जिसकी उसे सख्त ज़रूरत थी। नतीजा ये निकलता है कि हड्डियां भरभरी और कमज़ोर हो जाती हैं, तवाज़ुन खराब रहता है और हड्डी टूटने या फ्रैक्चर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। सलाद पत्ते की जगह हमेशा गहरे सब्ज रंग की भरपूर सब्जियां मुंतखब करें, जैसे मेथी, पालक या सरसों का साग, क्योंकि उन्हीं में वो असली और फाल ताकत छुपी हुई है जो आपके जिस्म को मजबूती, फिरती और कुव्वत देती है, न कि खाली पानी। आखिरी बात, दिल से दिल की दोस्तों, ये सारी बातें सिर्फ सुनने और सर हिलाने के लिए नहीं हैं। इन पर अमल करना ही असली कामयाबी है, असली जीत है। आपका जिस्म एक हैरत अंगेज मशीन है जो किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त बेहतर हो सकती है, बशर्ती कि आप उसे सही ग़िज़ा और सही तवज्जो दें। आपने सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए मेहनत की, अपने कारोबार के लिए रात दिन लगाए, अपने घर को सजाने और बसाने के लिए हर तकलीफ बर्दाश्त की। अब थोड़ी सी तवानाई और तवज्जो अपनी ज़ात के लिए भी लगाएं, अपनी सेहत के लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि आपकी सेहत आपका सबसे बड़ा, सबसे कीमती और सबसे अहम असासा है जो आपके पास है। चकंदर को अपनी रोजाना की प्लेट में जगा दें ताकि आपकी रगों का रास्ता खुला, साफ और रवा रहे। सफ़ेद आलू की जगह शुगर कंदी को तरजीह दें ताकि शुगर कंट्रोल में रहे और पाँव के हसास सेंसर जिंदा और फ़आल रहें। हर दूसरे दिन कम से कम कोई न कोई सब्ज पत्ते वाली सब्जी ज़रूर खाएं ताकि कैल्शियम अपनी सही जगह जाए, हड्डियां मजबूत रहें और आपका दिमाग तेज काम करता रहे। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, ये जिंदगी का एक इंतहाई खूबसूरत, तजुर्बाकार और बाबरकत हिस्सा है। लेकिन इस हिस्से का असल मज़ा और लुत्फ तभी है जब आप अपने पाँव पर खुद खड़े हों, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जाएं, अपनी जिंदगी अपने अंदाज और अपनी शराइत पर जिएं। याद रखें, आज आप जो नवाला उठाकर मुंह में डाल रहे हैं वो तय कर रहा है कि अगले 6 महीनों में आप कितने एतमाद और हिम्मत के साथ चल सकेंगे, कितनी आज़ादी से जिंदगी गुजार सकेंगे। महंगे सप्लीमेंट्स, बैरूनी मुमालिक से मंगवाए गए विटामिन के कैप्सूल या कीमती दवाओं से कहीं ज्यादा बेहतर है कि आप इन्हीं देसी, कुदरती और सुस्ती चीज़ों की तरफ रुजू करें जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए हमारी सरजमीन पर उगाई हैं और जो हमारे बाजारों में बहुत कम कीमत पर दस्तयाब हैं। आपसे एक गुजारिश, अपना, अपने घर वालों का और अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आपकी सेहत सिर्फ आपकी ज़ाती बात नहीं है, ये पूरे घर की खुशी है, पूरे ख़ानदान की मुस्कुराहट है और पूरी ज़िंदगी की रौनक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, आपके दिल को छुई और आपके लिए वाकई फ़ायदेमंद साबित हुई, तो प्लीज़ अभी इसे लाइक करें। इससे मुझे पता चलता है कि आपको किस तरह की मालूमात चाहिए और मुझे मज़ीद ऐसी वीडियोज़ बनाने की हिम्मत और हौसला मिलता है। इस वीडियो को अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने भाइयों और बहनों के साथ, अपने करीबी दोस्तों और अजीजों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये मालूमात हर उस शख्स के लिए है जो अपने बुढ़ापे को ताकत, वक़ार और इज्जत के साथ गुजारना चाहता है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और घंटी का निशान ज़रूर दबाना मत भूलें, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप कोई अहम मालूमात से महरूम न रहें। खुश रहें, सेहतमंद रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें।